हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू दी अपस्केल ट्रेडर। आज की इस वीडियो में मैं आपको 1 मिनट की शॉर्ट स्ट्रेटजी बताऊंगा, वो भी विदाउट यूजिंग एनी टेक्निकल इंडिकेटर। अगर हम किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर को यूज़ नहीं कर रहे तो हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि मार्केट किस बेस पर रन कर रही है एंड मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रही है। तो आए फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को समझते हैं कि मार्केट किस बेस पर रन कर रही है। तो देखें, जब कोई बैंक, गवर्नमेंट, बिग इन्वेस्टर एंड बिग ट्रेडर्स मार्केट में बिग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट अप जाती है, और जब यही लोग मार्केट के अंदर से अपना पैसा निकालते हैं तो मार्केट डाउन जाती है। तो देखो, जब मार्केट में किसी बैंक या बिग ट्रेडर ने लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट की तो मार्केट में एक इम्पल्सिव मूव आया होगा। मींस के मार्केट ने उस एरिया में एक बिग ग्रीन कैंडल क्रिएट की होगी, और जब एक बिग ग्रीन कैंडल क्रिएट हुई तो उस एरिया के अंदर मार्केट में काफ़ी ऑर्डर्स रिमेनिंग रह जाते हैं। मार्केट अगेन तब तक ऊपर नहीं जाएगी जब तक मार्केट उस एरिया को मिटिगेट करने के लिए वापस ना आए। सेम इसी तरह जब बैंक या बिग इन्वेस्टर मार्केट से पैसा निकालते हैं तो डाउन साइड एक इम्पल्सिव मूव आता है, और उस पॉइंट पर बहुत से ऑर्डर्स मार्केट में रिमेनिंग रह जाते हैं, और मार्केट उस एरिया में वापस आती है, उस एरिया से मिटिगेशन लेती है और वापस डाउन ट्रेंड मूव कर जाती है। तो चलें लाइव चार्ट पर एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ पर मैं एक लाइव चार्ट के अंदर आ चुका हूँ और मैंने एक OTC का पेयर ओपन कर लिया है। आपने कोशिश करनी है कि आपने एक OTC का पेयर ओपन करना है, क्योंकि ये ट्रिक OTC के अंदर ज़्यादा परफेक्टली वर्क करती है। उसके बाद आपने 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेना है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करने के बाद आपने मार्केट के अंदर एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो कि अनमिटिगेटेड हो। मींस के इस पॉइंट पर देखें तो मार्केट ने एक बिग कैंडल क्रिएट की, एंड इससे प्रीवियस कैंडल एंड इससे नेक्स्ट कैंडल के बीच में मार्केट ने एक गैप दे दिया। मतलब कि मार्केट जब तक इस गैप को मिटिगेट नहीं करेगी तो मार्केट अपवर्ड नहीं जाएगी। मार्केट इस गैप पर लाजमी आएगी इसको मिटिगेट करने के लिए। अब हमने इस एरिया को मार्क करना है और उसके बाद हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर वापस आ जाना है। तो आप यहाँ पर देखें, हमने वो एरिया मार्क किया, मार्केट अप गई, जैसे ही इस एरिया पर वापस आई और उसके बाद मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल क्रिएट कर दी। मींस कि आप आंख बंद करके इस एरिया पर आपकी ट्रेड पुट कर सकते थे, क्योंकि हमने ये एरिया मार्क किया हुआ, मार्केट अप गई एंड अगेन वापस आई। आपने सिर्फ वेट करना है कि मार्केट इस एरिया के अंदर वापस आए। जैसे ही मार्केट इस एरिया को एक दफ़ा टच करेगी तो आपने अपवर्ड की एक ट्रेड ले लेनी है। उसके बाद मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जिस तरह 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर वापस जाएंगे और इस पॉइंट पर आप देखें तो मार्केट ने इस पॉइंट पर अगेन एक गैप दिया। मींस के इससे प्रीवियस कैंडल और इससे नेक्स्ट कैंडल मार्केट के अंदर आपस में मिटिगेट नहीं हुई। मतलब कि मार्केट ने ये सारा एरिया खाली छोड़ दिया, और मार्केट जिस टाइम तक इस एरिया को मिटिगेट नहीं करेगी मार्केट डाउनवर्ड नहीं जाएगी। हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इस एरिया को मार्क किया और वापस से 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर आ गए। अब आपने वेट करना है कि मार्केट वापस से इस एरिया के अंदर आए और आपने डाउन की साइड ट्रेड पुट कर देनी है। जिस तरह यहाँ पर देखें, हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर ये एरिया मार्क किया था। मार्केट जैसे ही 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर इसके अंदर आई, इसको टच किया और उसके बाद एक अच्छी रेड कैंडल मार्केट ने क्रिएट की। उसके बाद हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो इस पॉइंट पर देखें, मार्केट ने एक रेड कैंडल क्रिएट की। मार्केट ने प्रीवियस कैंडल और इससे नेक्स्ट कैंडल के बीच में एक गैप दे दिया। मतलब कि एक बिग रेड कैंडल क्रिएट की, उसके बाद इसके बीच में एक गैप दे दिया और मार्केट नीचे चली गई। हमने ये एरिया मार्क करना है
और वेट करना है कि मार्केट कब इस एरिया के अंदर वापस आएगी। हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर वापस आ जाना है। मार्केट जैसे ही इस एरिया पर वापस आती है तो यहाँ पर आप देखें 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारे पास एक बिग कैंडल थी और यहाँ पर हमारे पास 2 बिग कैंडल्स हैं, ठीक है। लेकिन हमने ये जोन मार्क किया हुआ है। मार्केट जैसे ही इस जोन पर आके टच करती है और उसके बाद मार्केट हमें नेक्स्ट कैंडल डाउनवर्ड दे देती है। तो देखें, ये एक कॉन्सेप्ट है ना कि इंडिकेटर। तो हमें वेट करना है कि मार्केट हमारे पॉइंट पर आए और उसके बाद हम ट्रेड पुट करें, क्योंकि हम ट्रेडर्स हैं ना कि गैम्बलर्स। तो हमने वेट करके ट्रेड पुट करनी है। और अगर गैम्बलिंग करनी है तो उसके लिए भी आपको सीखना पड़ेगा। सीखे बगैर कुछ भी नहीं होता। गैम्बलिंग करने के लिए भी आपको सीखना पड़ेगा। और अगर 1 मिनट की स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी सीखनी है तो वो भी मेरे चैनल के अंदर वीडियोस अपलोड हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो आपने इस स्ट्रेटजी को फर्स्ट डेमो अकाउंट के ऊपर यूज़ करना है। अगर आपको ये प्रॉफिटेबल लगे तो उसके बाद आपने लाइव अकाउंट के अंदर जाके ट्रेड पुट करनी है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।